अस्सलामुअलैकुम। ईरान और इसराइल की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान को 15 दिन की मोहलत देने जा रहा है ताकि इस 15 दिनों के अंदर ईरान जो है ना वो किसी डील के ऊपर आमादा हो। इस 15 दिनों के अंदर इसराइल कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा या खामेनेई को टारगेट नहीं बनाएगा जब तक अमेरिका को प्रॉपर एक यकीन ना हो जाए कि ईरान डील पे आमादा होगा, या फिर उसको ये यकीन ना हो जाए कि ईरान जो है ना डील करने के मूड में है ही नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान को 60 दिन की मोहलत दी थी कि इन 60 दिनों के अंदर आपने डील करना है, लेकिन इस ईरान ने जो है ना डील जो है ना नहीं किया उन 60 दिनों में। तो 58 दिन जब पूरे हुए तो 2 दिन पहले ही इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया या अटैक किया। तो उस अटैक को जो है ना एक टूल के तौर पे देखा जा रहा था कि शायद इसराइल जो है ना ईरान को खौफजदा करना चाहता है कि जब ईरान खौफजदा होगा तो वो जो है ना डील के ऊपर हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से हमें फिलहाल तो हमें ये देखने को नहीं मिल रहा, ना ईरान जो है ना वो ठस से मस नहीं हो रहा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें देखने को मिली वो ये है कि कल ही रशियन प्रेसिडेंट से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि ईरान और रशिया के दरमियान तो एक मुआहदा है, ईरान ने जो है ना क्या ऑफिशियली रशिया से रिक्वेस्ट की है कि वो जो है ना इस लड़ाई में उनका साथ दे, या कोई डिफेंस सिस्टम वगैरह, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह या असले वगैरह की उसने जो है ऑफिशियली जो है रिक्वेस्ट की है। तो रशियन प्रेसिडेंट ने जो जवाब दिया, सारी दुनिया जो है ना हैरान हो गई कि रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान ने अभी तक मदद की कोई जो है ना बाज़ाब्ता तौर पर रशिया से मदद नहीं मांगी। ईरान अभी इस मूड में है कि वो खुद इस जारियत से निमट सकता है। जब कभी ईरान जो है ना वो उसको ज़रूरत पड़ेगी रशिया की, तो रशिया हर वक्त जो है ना ईरान के लिए अवेलेबल होगा। इससे एक बात तो तय है कि ईरान अमेरिका जो है ना वो ईरान को घुटने पे लाने के लिए जो मजबूर कर रहा था, वो इतनी आसानी ईरान जो है ना घुटनों पे नहीं आ सकते। दो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो ऑफिसर थे, मेजर आर्मी चीफ, उनका उनका जो इंटेलिजेंस चीफ था, पासदार इनकलाब, ये सबके जो सरबराहान थे, इसराइल ने उनको टारगेट करके एक एक को शहीद कर दिया। उसके बावजूद जो है ना ईरान घुटनों पे नहीं आ रहा, वो डील नहीं दे पा रहा जिससे जो है ना वो अमेरिका जो है ना तवक्को कर रहा है या इसराइल तवक्को कर रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका को भी ये यकीन होने चला है कि ईरान जैसा जो प्रेशर हम ईरान के ऊपर डाल रहे हैं उस शायद ईरान जो है ना वो घुटनों पे नहीं आ रहा है। जिस तरह इराक, लीबिया या फिर दूसरे ममालिक जो है ना अफगानिस्तान वगैरह घुटनों पे आ गए थे, वैसे ईरान जो है ना इतना कमजोर नहीं है। शायद यही एक घड़ी है हमारे आर्मी चीफ को जो है ना वाशिंगटन जो है ना वो इनवाइट करने का, उसके साथ लंच या डिनर करने का, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके करीबी ताल्लुकात ईरान के साथ है, जो ईरान के बारे में प्रॉपर जो है ना वो जानता है या जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अब पाकिस्तान के साथ सीआईए के जो है ना एक गहरा ताल्लुक है, तो सीआईए ने यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को ये बावर कराया होगा कि अगर आपने ईरान के साथ डील करना है तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देना होगा। पाकिस्तान के जरिए आप ईरान से वो डील हासिल कर सकते हैं। अब इस लंच के दौरान जो हमारा आर्मी चीफ है या फिर जो मार्शल है, उसने अमेरिका को क्या कहा होगा, क्या देने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बता सकता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि ईरान जैसे मुल्क से वो अपने तर्ज या अपने शराइत के ऊपर डील हासिल नहीं कर पा रहा, या बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतना कमजोर है कि ईरान में कुछ भी अगर उसने अचीव करना हो तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। क्या बैक साइड पे जो है ना वो एक डबल गेम खेली जा रही है। थोड़े अरसा पहले हमें जो है ना सबसे पहले तो हमें ये बताया जाता था कुछ अर्सा पहले या स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में कि जो दुश्मन का दोस्त होता है तो वो भी दुश्मन होता है। लेकिन रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज ऐसे हुए दुनिया में जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है या एनालिसिस की है कि जो दुश्मन का दोस्त होता है वो असल में असली दोस्त जो है ना वही अपने आप को दोस्त प्रूफ कर लेता है या उसने किया है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं।
अभी थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना बीच में जो है ना एक वार जैसी हमने देखा, 3-4 दिन का क्लैश हुआ। अमेरिका एकदम कूदा, उसने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया, इंडिया को बैक साइड पे लेके गया, दोनों के दरमियान मुआहदा कराया, और बाद में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जो है ना जोर शोर से ये हमें जो है ना बताने की कोशिश करता था कि कैसे मैंने दोनों के दरमियान सीज फायर करवाया। वो यहाँ तक चला गया कि उसने कश्मीर के इश्यू में भी जो है ना कहा कि मैं, जिससे इंडिया को सख्त चिढ़ है, उसने कश्मीर के इश्यू में कहा कि मैं जो है ना बीच में सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं अगर दो मुल्क चाहे। ये इस तरह के बयानात पाकिस्तान के फेवर में है। ये पाकिस्तान के फेवर में इस तरह के बयानात आए क्यों? अब जरा थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड में जाके आपको समझने की ज़रूरत है कि जब से इमरान खान कैद में गया है, जब हमारा नया आर्मी चीफ आया है, तब से हमारी जो आर्मी है वो क्रिटिसिज्म के साथ में है, क्योंकि आर्मी ने जो है ना अदालत को भी जो है ना वो आप कह सकते हो कैप्चर कर लिया है, अदालती निज़ाम को, जो हमारा एग्जेक्टिव वगैरह इन सब को जो है ना वो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसने कंट्रोल कर लिया है। अदालत से उम्मीदें ख़त्म हो गई, दूसरे जो एग्जेक्टिव इदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन वगैरह जैसे इदारे हैं, ये सारे मफलूज हो गए। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ दुनिया वाले जो है ना, दुनिया का प्रेशर भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा था इमरान खान की सूरत में कि एक ऐसे लीडर को नाहक जो है ना कैद रखा गया है, उसका कसूर क्या है, उसके ऊपर 150 के करीब या इससे ऊपर जो है ना वो केसेस बनाए गए। तो आर्मी जो है ना वो अपने आप को जो है ना पहली दफा पाकिस्तान के अंदर हमारा जो आर्मी है या आप इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हो, उसको सीरियसली जो है ना खतरा लाक हुआ कि लोगों का जो तोपों का रुख है वो सीरियसली आर्मी की तरफ आ गए। इससे पहले तो आर्मी जो है ना कौम को जिस रास्ते पे लगाती थी, कौम उसी रास्ते पे लग जाती थी। लोगों को हमारे आर्मी के साथ आप कह सकते हो कि एक लव के हद तक या एक एफेक्शन रोमांटिसिज्म के हद तक जो है ना एक लव था हमारे आर्मी के साथ। लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के केस में देखा कि कैसे अवाम जो है ना हमारे आर्मी से जो है ना पीछे गई, हमारे आर्मी के खिलाफ आते गए, हमारे आर्मी के जो है ना खिलाफ ट्वीट्स होने लगे, ट्विटर, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो जहां आप देखते हो कोई आर्मी का पोस्ट तो वहां पे जो है ना सारे ट्वीट्स आर्मी के खिलाफ ही होते थे। इलेक्शन के जिस टाइम इमरान खान को हटाया गया उसके अगले दिन वो जो एहतजाज वगैरह मुजाहरे, उसके बाद इलेक्शन के दिनों में हमने देखा कि कितने सीट इमरान खान ले रहे थे और इमरान खान को कितनी सीटें दी गई। ये सारी चीजें आपको जो है ना ज़हन नशीन करनी होगी। ये सारी चीजें इन चीजों से लिंक है, इसराइल और ईरान से लिंक है। वो किस तरह जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ जो है ना आवाजें उठने लगी कि वो मुल्क में क्या कर रहा है, किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों को, उसने पॉलिटिशियन को उसने गले लगाया। खैर आर्मी जो है ना एक सीरियसली आप कह सकते हो पहली दफा जो है ना, जो इमरान रियाज खान कहता है कि टक्कर के लोग मिले हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, तो आर्मी ने ये माने। अब ये एक थिंकिंग है कि आर्मी ने माल गनीमत समझा कि सीआईए से कांटेक्ट किया जाए, सीआईए के थ्रू फिर ये सारा गेम रचाया गया। इंडिया ने जो है ना एक इंडिया के अंदर एक जो है ना वो धमाका होता है, धमाका जो है ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो डाल देता है कि पाकिस्तान ये दहशतगर्दी की है। खैर पाकिस्तान और इन दोनों के दरमियान जो है ना हालात कशीदा हो जाते हैं। खैर एक रात नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान रिटेलिएशन में 5 तैयारे गिराते हैं। अब ये भी अननोन है, इंडिया वाले जो है ना इसको रिफ्यूज कर रहा है। खैर करते करते जो है ना ये जो 3 दिन की लड़ाई है इसने पाकिस्तानी अवाम को आर्मी के बैक पे लाके खड़ा किया है। आर्मी जो फील कर रही थी या जो क्रिटिसिज्म जो है ना वो उसकी तरफ आ रहे थे, तो लोगों ने जो है ना आर्जी तौर पे अपने जो क्रिटिसिज्म है उसको ओल्ड रखा, आर्मी के बैक पे आके खड़े हो गए। तो 3 दिन लड़ाई के बाद हमारा जो आर्मी चीफ है वो जो है ना वो जो मार्शल बन गया, उसको 4 स्टार के उसको एक और स्टार का इजाफा दिया गया। खैर आवाम सारे जो है ना आर्मी चीफ से खुश हुआ। तो एक ये अंदाजा लगाया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको रेस्क्यू किया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हमारे जो है ना इस वक्त इक़्तिदार में नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ जो है ना अक्सर जो शहबाज शरीफ है उसका भाई नवाज शरीफ का हिंदुस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात है। तो ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये जो मौजूदा रजीम है पाकिस्तान में इसको रेस्क्यू किया। अवाम ने जो है ना अब जाके एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना दे दी है इस जो एस्टेब्लिशमेंट है।
अब बदले में अब बारी आई इसराइल की। अब सीआईए का ये ख्याल है कि दुनिया में जो है ना इसराइल का तू हो रहा है। जब से इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है या जब से वो फलस्तीन के अंदर कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर भी जो है ना बड़े जोरों शोर से क्रिटिसिज्म हो रही है। लोग जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट गए हैं, जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ना उसके खिलाफ केस लड़ रही है इसराइल के खिलाफ। नेतन्याहू को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। खैर, इसराइल के ऊपर भी जो है ना पूरी दुनिया क्रिटिसिज्म कर रही है। क्रिटिसिज्म के साथ साथ लोग जो है ना प्रैक्टिकल जो इसराइल के जो एम्बेसडर वगैरह बाहर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब सीआईए ने ये माले गनीमत जाना कि चूंकि अब मुल्कों को इस तरह रेस्क्यू किया जाता है, अब जिस तरह पाकिस्तान हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया गया, तो सीआईए ने जो है यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उन्होंने भी यही सोचा होगा कि अब इसराइल को रेस्क्यू करने की बारी है। अब इसराइल को कैसे रेस्क्यू किया जाए? अब ए वाहिद अल्लाह के ईरान के जरिए उसको रेस्क्यू किया जाए। सबसे पहले ईरान को मार पड़वाई हूतीज जो हिजबुल्लाह और हमास वगैरह। हमास के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये जो हमास का अटैक इसराइल के ऊपर है, ये भी इसराइल की माइंड की तख्लीक है। उन्होंने हमास की जाके माइंड में जो है ना उसको फिट करवाया। अब फिट, आप सवाल यकीनन कर रहे होंगे कि फिट वो किस तरह करा सकते हैं। यकीनन हमास के लीडरशिप में जो है ना इसराइल के एजेंट मुसाद मौजूद होंगे। फिर जब ये आपस में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, तो जो इसराइली जो एजेंट वाले माइंड है वो मशवरा देते हैं कि आपने ये करना है। तो ज्यादातर अक्सरियत में इस तरह के जो है ना फैसले फिट करवाए जाते हैं लीडरशिप के माइंड में। खैर, सवाल ये भी बनता था कि हमास इतनी छोटी सी जो है ना वो एक पावर, उसने इसराइल के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे की? 300 लोग जो है ना महीने पहले वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद आके उन्होंने इसराइल के अंदर हिट किया। मुसाद को कैसे? मुसाद वो इंटेलिजेंस है जिसको छोटी छोटी जो है ना चीजों के बारे में पता चल जाता है दुनिया में, इसके बारे में क्यों? खैर, ये भी एक जो है ना कहा जाता है कि सीआईए और मुसाद के बीच में जो है ना गठजोड़, ये एक प्लानिंग थी पूरी जो है ना वो फलस्तीन वो जो गजा की पट्टी है उसको जो है ना अपने अंदर शामिल करने की। पहले हमास से हमला करवाया, उसके बाद पूरे इलाके को बर्बाद किया, धमाके किए, उसके बाद थोड़े से जो है ना वो आप कह सकते हो जो क्या नाम है, लबनान की तरफ जो है ना जो गोलन हाइट से उसकी तरफ इसराइल गए, उसको भी कैप्चर किए। फिर शाम के अंदर जो है ना वो बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। जो तुर्की और सऊदी अरब नवाज हुकूमत है वो लाए। ये सब कुछ करने के बाद अब दुनिया जो है ना इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गई। इवन ब्रिटेन जैसा जो बरतानिया है, इटली वगैरह, जर्मनी वगैरह, यूरोप में जो है ना जो कि इसराइल नवाज जो है ना लोग हुआ करते थे या हुकूमतें हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है ना उसके ऊपर इसराइल के ऊपर तनकीद करना चाहिए। तो इसराइल और सीआईए को ये लगा कि सीरियसली जो है ना इसराइल के खिलाफ दुनिया हो गई है। अब इसराइल को रेस्क्यू करने का वक्त आया। रेस्क्यू एक ही सूरत में किया जा सकता था, वो है ईरान के जरिए। यकीनन ईरान को मनाया होगा, मनाने के बाद वो कई मुल्क जैसे हमारे इसराइल और ईरान जो वारदात है, इससे पहले हमारा वजीर आजम, आर्मी चीफ, ISI चीफ ईरान गए। ईरान के बाद वो अमेरिका अब जाके गए हैं। अब आने के बाद फिर ये सोचा जा रहा है कि आर्मी चीफ शायद ईरान विजिट करे। ये सारी चीजें जो है ना, ये दुनिया में जो चीज हो रहा है ये आपको मद्देनजर रखना होगा कि असल में जहां तक ये सामने आपको मीडिया पे कुछ और दिखाया जा रहा है, ओहो इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, उसकी यूरेनियम जो ऊपर जमीन के ऊपर जो जगह थे उसको जो है ना हिट किया, ईरान ने जो है ना मिसाइल हमले किए, ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें बकवास है। कोई जंग नहीं हो रही ईरान और इसराइल के बीच में। ये जंग सिर्फ इसराइल को रेस्क्यू करने का है। ईरान के अंदर भी कुछ अरसे से जो है ना आपने देखा होगा कि जो ये लिबरल माइंड, लिबरल तबके वाले हैं, वो खामेनी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बुरका के ऊपर वगैरह वगैरह। तो खामेनी की हुकूमत भी मुझे लगता है थोड़ी सी जो है ना कमजोर होगी, थोड़ी सी बैक फुट पे चली गई है। जब से इसराइल और ईरान के बीच में ये 6-7 दिन से वारदातें हो रही है, तो ईरान के बारे में कहा जाता है कि खामेनी की हुकूमत और ज्यादा मजबूत हो गई है। क्यों? इसराइल की वजह से। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने आर्मी चीफ का साथ दिया, हमारी जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट है उसका साथ दिया, बिल्कुल वैसे ही ईरान के अंदर भी यही हो रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कि इसराइल और अमेरिका तो चाह रहा है कि खामेनी का तख्ता पलट दिया जाए, लेकिन असल में जो मौजूदा रेशो देखा गया तो आवाम ने ज्यादा खामेनी को सपोर्ट करना। वो आवाम जो खामेनी के ओपोजिशन में, जो लिबरल तबके हमारे या उनके लिबरल तबके जो लिबरल हुकूमत चाहते थे, जो इस्लामाइजेशन से दूर जाना चाहते थे, वो भी खामेनी के बैक पे आके खड़े हो गए, तो खामेनी की हुकूमत मजबूत हो गई।
हाँ, जो खामेनेई के हुकूमत के अंदर जो बड़े बड़े जो उनके आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ वगैरह को मारे गए, बाज़ औक़ात आप ये भी करते हो कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं, आप उसको हटा नहीं सकते, तो आप जो है दुश्मन के ज़रिए उसको शहीद करवाते हो या मरवाते हो। ये एक सोच जो है डेवलप हो रही है कि ये हो सकता है ये ना हो, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हो, आप अपने व्यू रख सकते हो। खैर, इसराइल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। इसराइल जो है ना, आपने देखा होगा ईरान की तरफ से यहाँ 20-25 मिसाइल जाते हैं, उनमें से 5-4 जो है इसराइल के अंदर हिट होते हैं। कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। इसराइली वजीर आजम जाके उन बिल्डिंग्स के सामने से जो है ना तस्वीरें ले रहा होता है कि देखो ईरान कितना जुल्म कर रहा है। बैक जो है ना वो दिखा रहा होता है कि हमारे ये कंट्राक्ट बना दिए। हालांकि वो खुद उसने फलस्तीन में क्या किया, गजा की पट्टी पे उसने क्या किया, वही गेम जो है ना दोहराई जा रही है कि ईरान जो है ना वो हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर रहा है। हॉस्पिटल के नीचे जो है ना मोसाद ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ। ईरान ये कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ मरीज और हॉस्पिटल की एक्टिविटीज ही होती है। ईरान हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा रहा है, बड़ा जुल्म कर रहा है। और बाद में जो इसराइली मोसाद इंटेलिजेंस है वो उसके आपने वीडियोस देखी होगी, हॉस्पिटल के नीचे वो खुद वीडियोस जारी कर रहे हैं। वहां पे इसराइली जो आर्मी वगैरह के जो है ना जो दफ्तर बनाए गए हैं उसी के अंदर, यानी एक तरफ इसराइल ये कह रहा है कि हमारे जो मेडिकल के जो हमारे जो हॉस्पिटल उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, दूसरे वही मोसाद जो है ना वीडियोस जारी कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि हम वाकई जो हॉस्पिटल है उसके नीचे मोसाद के जो है हेडक्वार्टर या दफ्तर वगैरह मौजूद है, ताकि ईरान को जो है ना ज्यादा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। माइंड को दोनों तरफ से बनाया जा रहा है ताकि ईरान अगर मेडिकल या हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है तो साथ वो वीडियोस भी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल के नीचे वाकई में मोसाद का हेडक्वार्टर है या इनका इंटेलिजेंस का कोई दफ्तर वगैरह है। नेतन्याहू जो है ना वो अपना जो डिस्ट्रक्ट हुआ होता है इलाके, उसकी तस्वीरें दिखा रहा होता है मीडिया में। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये वाकई जंग है? ईरान जो है ना, ईरान के इतने टॉप कमांडर्स मारे गए, आप अंदाजा करें, हमारे आर्मी चीफ, ISI चीफ, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद चीफ जस्टिस, उसके बाद इस तरह सारे बड़े इदारों के बड़े बड़े सरबराहों को जो है ना शहीद किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा इसराइल के खिलाफ? यकीनन जो है ना एक खतरनाक हद तक होगा। ईरान क्या कर रहा है, नॉर्मली 10-15 मिसाइल फायर किए, उसमें से 5-10 मिसाइल खाली भी हो तो उसको जो है ना इसराइल जो है ना वो गिरा देता है, 3-4 मिसाइल को अपनी तरफ आने देता है। दुनिया में ये गेम चल रही है, कोई वॉर नहीं होने वाली, कोई वॉर नहीं हो रही इंडिया और इसराइल और ईरान के खिलाफ। आप जो है ना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, यही वॉर जो है ना वापस एक पीस डील जो है ना वो डील साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेगा कि मैंने ये पीस डील करवाई। डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना बाद में जाके इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल और जो वो है उन हो सकता है उस बारे में जो है ना उसको नोबेल पीस दिया जाए। इसराइल जो है ना दुनिया की जो है ना तवज्जो जो है ना वो हट गई इसराइल से। इसराइल ने जो बर्बरियत किया फ़लस्तीन में, जो इवन जो है ना वो मेडिकल जो फैकल्टी मेंबर्स है उनको भी नहीं छोड़ रहा। हॉस्पिटल उसने बर्बाद किए, स्कूल उसने बर्बाद किए, हर चीज़ उसने बर्बाद की है। अब जब ईरान जो है ना, ईरान को भी जो है ना यही मैसेज कन्वे किया होगा कि आपने भी इसराइल की जो है ना हॉस्पिटल पे हमला करना है, ताकि दुनिया के ज़हन में ये बैठ जाए कि जंग में हॉस्पिटल के ऊपर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गंद इसराइल ने फैलाया है, ये रायता इसराइल ने फैलाया है। अब इसराइल को कवर करने के लिए या इसराइल को रेस्क्यू करने के लिए शायद ईरान जो है ना वो ऐसा कुछ कर रहा है या आगे भी करता रहेगा कि ये सारी तवज्जो जो है ना इसराइल, असल में ये सारी गेम जो है ना इसराइल को रेस्क्यू करने का है। ये एक एनालिसिस है, अगर आप इसे एग्री करते हैं तो ओके, नहीं तो आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ना रख सकते हो। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।